गौर करता रहा, मैंने कहा ये सास बहू की लड़ाई का मसला क्या है। मैंने कहा ये सास और बहू को गाली क्यों देती है। हमने तो ये सुना जब से लल्ला पैदा होता है ना तब से कहती है चांद सी दुल्हन लानी है, चांद का टुकड़ा लाना है। अभी जवान नहीं होता बेटा वो बहू ढूंढना शुरू कर देती है। और कभी कभी कहती है लल्ला मद्दन की लोंडिया कैसी है, मुझे बड़ी अच्छी लगे लल्ला। जहां जाके सुई रुक जाती है वहीं बेटे का रिश्ता कर देती है। सुने भाई, वहीं मेरी बहनें भी सुने और मेरे भाई भी मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं कोई चटकुले नहीं सुना रहा हूं, बहुत कीमती वक्त होता है ये, नींद का वक्त, सर्दी का वक्त, और सब कुछ छोड़ के महफिल में बैठने का वक्त। कुछ सोच के आप बैठे होंगे या मजे लेने नहीं आए होंगे। बहुत गौर किया मैंने, यार ये क्या हो जाता है। जिसका इंतजार 18 साल मां करती रही और अचानक आते ही बस अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग शुरू, आते ही फिर मैंने बहुत गौर किया तो मैं यहां तक पहुंचा, जब तक दूल्हा बना था बेटा तब तक माएं दुआएं कर रही थी। दुल्हन आई ना घर में सबसे ज्यादा खुशी मां को थी। जब तक वो घर के अंदर आई ना तो मां का पैर आसमान पे था। 8 दिन गुजरे बस जंग शुरू हो गई। क्यों हुई जानते हो, गौर कीजिएगा। हो सकता है मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो, कर सकते हो, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है। मां कभी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। जुमले सुनना मेरे, कोई भी मां कभी भी किसी बेटे की बीवी से नफरत नहीं करती। अगर उसे बेटे की बीवी से नफरत होना तो वो कभी बहू लाए ही नहीं। उसे जो नफरत होती है ना उस औरत से होती है कि जिसने उसके बेटे पे पूरा कब्जा कर रखा है और देखभाल मां जैसी नहीं करती है। मां ये चाहती है ये जो घर में आई है ना मेरे बेटे को मेरी तरह प्यार दे, जैसे मैं फिक्र करती थी ना ऐसी मेरे बेटे की फिक्र करे। मां का कब खून खोलता है बहू पे, जब बेटा सुबह उठ के लड़के बिना नाश्ता किए घर से जाता है तब मां रो देती है। शाम को थक के आता है, बीवी के ताने सुन के बिस्तर पे बगैर खाए सो जाता है तब मां रोया करती है। जब बेटे की जिंदगी में हाय हाय रहती है तब मां रोया करती है। वो मां जो 18-20 साल से बहू का इंतजार करती रही, फिर जब वो ये देखती है इस चांद जैसे चेहरे को इसलिए लाई थी ताकि बेटे के लिए सुख का सामान बने, इसकी जिंदगी की राहत बने, इसने बेटे की जिंदगी कयामत कर दी है, तब जाके मां को जलाल आता है। फिर कहती है तुझे गैरत नहीं आती है, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है, तू मर क्यों नहीं जाती है। फिर मां बद्दुआएं देती है, ए मेरी कौम की बेटी हो, जब कभी शौहर के घर रुखसत होके जाना तो उनके हक को अदा करना, उनकी खिदमत करना, शौहर को राजी रखना। मैंने ये देखा है जिन बीवियों के शौहर राजी रहते हैं उन बीवियों के साथ ससुर भी उनसे राजी रहा करते। इस बात की कोई फिक्र नहीं करता है। बस यही है, मेरी सास जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जासूस बनी बैठी है। ससुर देखो हमेशा ताड़ता रहता है, कब टूट जाए गालियां। खुदारा बदले मिजाज, बदले, रिश्ते मजबूत करें। कई बार ये लोग कहते हैं कि भाई बहू जो है ना हमें अम्मा अब्बा नहीं समझती। बहू कहती है बुड्ढा बहुत हरामी है, मुझे बेटी नहीं समझता। दोनों तरफ से कमियां है हमारे, दोनों तरफ से कमियां है। हमने गलतियां की हैं, बेशुमार गलतियां की, एक नहीं की, बेशुमार गलतियां की। सबसे बड़ी गलती हमने रिश्ते में रकम की डिमांड करके की। फिर खाने की हमने डिमांड की कि हमारे बारातियों का मुंह इतना ही खुलता, ये पीस रहना चाहिए बोटी का। बगले जैसा हालांकि चबाने का वक्त नहीं होगा हमारी बारात को, छोटे छोटे रसगुल्ले होने चाहिए, गटागट करेंगे। हाँ, खाने वाले खा के चले जाते हैं और समधी के तेवर देखो, सुई 120 के पार होती है। बार बार समधी के आगे कहता नमक ठीक है ना, क्यों तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मरीज है तू, रसगुल्ले ठीक है, शुगर का मरीज है। अरे जब तुझे ही मुसीबत है तू ही खा के चला जा, बाकी बारात लेके क्यों आया। तो हम जब डिमांड करते हैं, बहू को पता होता है मेरे बाप से 10 लाख मांगे गए थे, उसके दिल पे लिखी होती है बात। तुम्हारे घर में आने वाली बहू को पता है ये जो बुड्ढा बैठा है ना
इसने कहा था अगर क्रेटा नहीं हुई बारात लेके लौट जाऊंगा, मेरे लल्ला के 26 रिश्ते और हैं। तो फिर वो बुड्ढे को ससुर नहीं समझती है, फिर वो शैतान समझती है। हाँ, इंशाल्लाह ऐसी बनेंगे, वो घेर घेर के बंधेंगे, फिर देखना। तो वो कहते हैं ना, तबे के चक्कर में घाई की भी चली जा, है ना। मसला थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, उधर ना जाइए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूं, मुआशरे को खूबसूरत बनाइए, रिश्ते अच्छे बनाइए। सबसे अच्छा खा पी के मौज नहीं आती है, सबसे अच्छा खिला पिला के मौज आया करती है। खुद कितना ही अच्छा खा लो, उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है जितना अपने आगे का किसी को उठा के खिलाओ तो कलेजा ठंडा होता है। करते हैं ये काम नौजवानों, खिलाया करो, अपने हिस्से का लो दूसरों के। तो हम जो रवैया इख्तियार करते हैं ना बहुओं के साथ, तो फिर वो उन्हें याद रहता। फिर वो ससुर कहता गर्म पानी चाहिए तो कहती है कमर तोड़ दूंगी, जैसा मिल रहा है वैसे ही पी ले। गलत तो आपने किया ना। ये जो नाटक हुआ है अभी, कौन से शहर की बात है? नहीं, मुरादाबाद की नहीं, बुलंदशहर की कहानी है। बुलंदशहर की कहानी, अल्लाह हमारे जिले को महफूज रखे इस तरह की बलाओं से। है हमारा मुरादाबाद बर्तन में मशहूर है, उसमें ही रहे, बिया और जहेज में मशहूर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो मसला ये कि इतनी लंबी लंबी डिमांडें और ये चीजें जो है ना पूरी तबाह कर देती हैं। माशरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, माशरे को, वो जिससे आप रिश्ते कायम कर रहे हैं ना, उनको एहसास दिलाइए हम आपके साथ हैं। मगर ये जो खड़ा ना मुंह में तीली देख, बराती खाते चले गए तो ये कपड़ों से बाहर है और घूर के देख रहा है उसे, समझी को कमी ना रह जा। वो कह रहा है या अल्लाह आज इज्जत बचा ले, या अल्लाह आज इज्जत बचा ले। कैसे कैसे करके वो इज्जत बचाता है अपनी। फिर अगले दिन फिर ये सितम तोड़ता है। चौथी में आ रहे हैं, 150 आदमी फिरांगे, तेरे बाप ने कमा के रख दिया, आराम का है। वलीमा कर लियो ना मौलाना, वलीमे की रस्म ना। क्यों अपने अब्बा के 10 किलो चावल जा रहे हैं ना उसमें, तो वो रस्म ही ना है। इतने बड़े बेगैरत हो गए, जलील खाने के आदि, कह रहे यार रस्म नहीं है। और अगर कुछ कर भी देते ना तो बता मौलाना कितनी करते। इमाम साहब की दावत करिया और छोटी मस्जिद के इमाम साहब की दावत करिया, और वो उधर जो है ना बुद्धा, उसकी भी दावत करिए। ये कह रहा मैं भाई बड़ा दीनदार हूं, अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, 3 लोगों को गरीबों को बुलाया बस खाली दावत में। अपने घर तुझे सुन्नत ही याद आ रही है बेगैरत। हाँ, वलीमा जो सुन्नत है उसका तसव्वुर मिटा रहे हो, और बारात जिसका तसव्वुर नहीं गाड़ी भर भर के लेके जा रहे हैं। बारात कहां बैठेगी मेरी, खोपड़ी पे बैठा ले अपनी, है तेरे बाप का लाजिम है कोई। अल्लाह तौफीक देना, 3 घूंट पानी पे बेटी के निकाह करने शुरू कर दो। जन्नत चाहिए ना, जन्नत। कह रहा अरे लंबे हाथ से, एक तो ये कह रहा ना अल्लाह का शुक्र है 20 लाख का तो खाली मेरी जाल किया मेरे समझी ने, मैंने मर जाके उसमें। शर्म नहीं आती लोगों को बताते हुए, शर्म। कह रहा 20 लाख का वो करा मेरी जाल, कब्र बनवा ले भाई उसमें अपनी। हाँ, हालात ही हमारी कौम के। और कह रहा मरूना तो फला मियाँ को बुलाना, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। उन्हें बुला लियो, वो नमाज जनाजा पढ़ा जाए। सुन तो सही, तेरी वजह से जिस बाप ने जमीन बेटी है ना बेटी के रिश्ते के वक्त में, वो बाप जिसने मकान बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने अपने बेटों का हक बेच के बेटी को रुखसत किया है, वो बाप जिसने गुर्दा बेच के जहेज का इंतजाम किया है, वो बाप जिसने इज्जत बचाने के लिए अपनी बीवी के कंगन तक बेच दिए थे ताकि तुझे बुलट दी जा सके। और तुझे ये लगता है कि तेरे पीर का जनाजा तुझे बचा लेगा, उसकी नीयत तुझे बचा लेगी। खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी का बाप रोया है, किसी पीर की नीयत तुझे नहीं बचाएगी, किसी की दुआ तुझे नहीं बचाएगी। जब तक अल्लाह तुझसे गरीब के आंसुओं की कीमत नहीं ले लेगा, उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या कि जन्नत की महक तक नहीं दी जा सकती है किस हवा में।
नोच के खा जाओ कौम को, और हजूर निकाह पढ़ाएंगे। हजूर भी कूटा जाएगा, तू भी कूटा जाएगा। जिसके लिए मुरीद सिर्फ चंदा लेने के लिए थे। यार सच्ची बात बताओ, अगर पीर लाजिम कर दे मेरा मुरीद जो भी है वो बिना बारात के खाने के निकाह करेगा, तो कम से कम 50% लोग बारात का खाना खत्म करेंगे कि नहीं? लेकिन कहते ही नहीं, क्योंकि उसे खुद 51,000 चाहिए निकाह पढ़ाने का। हजूरी हमें बस बदलो अपने माशरे को और खत्म करो ये रिवाज जो बारात में खाने का चल रहा है। क्या क्विंटल के 8 क्विंटल चिकन आया। एक बात जानते हो, ये चिकन दुकानदारों कान खोल के सुने, अगर किसी की मुर्गे की दुकान हो, ये बताइए जिसे 8 क्विंटल का ऑर्डर दे दिया जाए वो बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ेगा? तीन की मैंने देखा, गर्दन पकड़ी, एक बार गया बिस्मिल्लाह अल्लाहू, तो कम से कम दूसरे के ईमान का तो यार ख्याल करो यार। एक तो ये कह रहा कि मैंने छुरी पे ही फूंक लिया था एक बार। हाँ, छुरी पे एक बार फूंक दिया था, उससे 400-500 मुर्गे काट के रुकेगा। तो कम से कम थोड़ा सोचो यार, क्यों किसी की रोजी। कह रहा मजा नहीं आ रहा, आएगा कहां से मजा? बिस्मिल्लाह पढ़कर जिबा तक ही नहीं किया तो है, सब झटके का है। हमें पता ही नहीं है कि 4 क्विंटल फ्राई चाहिए और 4 क्विंटल चिकन चाहिए, काली मिर्च का, 4 लाल मिर्च का, 4 हरी मिर्च का। जिबा कितना होना है इसमें से पता है कुछ? मिजाज ये बनाओ, अगर कोई ये कहे 250 आदमी लाऊंगा, कि लिया बेटे मसूर की दाल बनेगी और 10 किलो बनेगी, जितने आदमी बढ़ते जाएंगे उतना पानी बढ़ता जाएगा, है भाई? जितना आदमी बढ़ागा इतने पानी बढ़ेंगे। फिर देखे कितनों को नोतेगा तू। बदले यार, ये सारी चीजें बंद करो। अगर तुझे रब ने दिया है ना और कर सकता है तो वलीमा कर। 250 लोगों को सर्दी में पसीने आ जाएंगे। सर्दी में ये तो लड़की वाले का जिगर होता है जो तेरी मांग पे कैश भी देता है, बेटी को सोने का बिस्तर भी देता है, पहनने के जेवर भी देता है, पहनने के कपड़े भी देता है, खाने के बर्तन भी खुद देता है, रहने के लिए मकान के अंदर के कालीन, और इतने बेगैरत हैं तो फर्नीचर भी लड़की वाले से लेके आ रहे हैं कि यहां से यहां तक नाप दे, जितनी अलमारी बननी है तू ही बनवा के देगा। और बेगैरत नामर्द, अगर तेरी औकात मकान में फर्नीचर लगवाने की नहीं थी तो तुझे मशवरा किसने दिया शादी करने का? शादी वो करे जिसको कमाने की जिसके बाजुओं में ताकत हो, जब बीवी का हक अदा कर सकता हो। खुदा की कसम, एहसान माना करो बेटी वालों का। ये बर्तन भी देते हैं, बिस्तर भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, खिदमत के लिए तुम्हें बेटी भी दिया करते, फिर भी मुजरिम बेटी वाला। और कह रहा बड़े सुख की चांद मारूंगा मैं तो। मैंने 4 लोड़ों के ऐसे ब्याह करे इलाके में ना हुए। कितने बड़े करे कि आज तक बैठक से अंदर अलमारी नहीं गई का, क्यों? के अंदर जगह ही ना थी। हाँ, अंदर जगह ही ना थी, रख लेते तो बेगैरत अपनी छत तो देख लेता। 60 साल में इससे 10 फीट से ज्यादा लिंटर नहीं पटा। उससे इतनी डिमांड कर दी जिसके लिए 20 फीट का लिंटर चाहिए था। यह औकात है मोहताजी की, खुदारा बदले। जन्नत में जाना चाहते हैं ना तो कोशिश ये करें कि किसी गरीब का सहारा बन जाए, किसी कमजोर की पावर बन जाए। और नौजवानों, पावर का मतलब ये नहीं हाथ पकड़ा निकल लिए। 4 लोग इज्जत से जाएं, रिश्ते करें, 4 लोग इज्जत से बैठ करके तेरा निकाह करें। तू खाली हाथ बेटी को अपने घर लेके आ जा। किसी गरीब की बेटी को तेरी छत के नीचे राहत मिलेगी, अल्लाह तेरी कब्र में राहत के सामान पैदा फरमा देगा। ये खत्म करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नहीं जी, अब तो कह रहा बटेर का भी है, तीतर का भी है, कौन सा लेंगे? मछली भी। अल्लाह करे ऐसा कांटा फंसे किसी दिन गले में कि बारात का खाना ही भूल जाए। ये बढ़ती किस्में जो है ना, गरीबों का जीना हराम कर रही हैं। वैरायटियां
चोंचले चोंचले, हाँ ये अमीरों के चोंचले। फ्राई भी होनी चाहिए बटे, एक आदमी के लिए 8-10 बटेरे तो चाहिए, है ना जी। कम से कम 8-10 बटेरे एक बंदे को चाहिए। मैं हलाल की बात नहीं कर रहा हूं, क्या हलाल है, इस्लाम ने जिस चीज को हलाल कर दिया वो कयामत तक हलाल है, और जिसे हराम कर दिया वो कयामत तक हराम है। ये ईमान है हमारा। लेकिन बता यार, तेरा गुजारा जब एक प्याली दाल से हो सकता था, अपना पेट भरने के लिए 10 जाने खा गया अकेला। एक टाइम के गुजारे के लिए 10 बटेरे, 3 तीतर, फिर भी खा के कह रहा कुछ और मिलेगा। शर्म करें यार, शर्म करें, निकाह आसान करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो किसी गरीब के जहेज का सामान दे दे। तेरी पास दौलत है ना, तो मत दे बटेर का गोश्त बारात को, मत दे तीतर का गोश्त बारात को। तूने जितना अपनी बेटी के जहेज के लिए खरीदा है ना, उसका आधा किसी गरीब की बेटी के लिए इंतजाम कर दे। कसम खुदा की, तेरी बेटी ससुराल जाकर के अपने नेचर की वजह से इतना सुकून में नहीं रहेगी जितना गरीब की बेटी की वजह से अल्लाह तेरी बेटी को सुकून अता फरमाएगा। करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को प्यार बांटें। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो नौजवानों, कोशिश ये करनी है, बचाएंगे इंशाल्लाह, डिमांड करेंगे शादी की इंशाल्लाह, जहेज की कह रहा हूं, करेंगे डिमांड जहेज की। बोले जो मांगेगा उसे देगो। सोच क्यों रहे हो, पीछे से आवाज आ रही है, मजबूरी है भाई। तुम मोहताजों को, फकीरों को बेटियां देना बंद कर दो, फिर जितने भी तुम्हारे दरवाजे पे दामाद बन के आएंगे ना, सारे ही अमीर आएंगे। लेकिन तुम भिखारियों को बेटी देने का शौक समझते हो। ये भी जिसने कह दी 20 लाख चाहिए, तो सोच रहा अंदर से कोई फैसिलिटी होगी, 20 लाख मांग रहा। पता चला 10 लाख का कर्जा अब्बा ने लिया था, 5 लाख का लोन दादा पे था, 15 लाख तो ऐसे ही चले गए, बाकी 5 लाख बेटा 4-5 महीनों में खत्म कर ही लेगा। तो ऐसे लड़कों को बेटियां ना दें जो भिखारी हैं, ऐसे लोगों को बेटियां दें जो भले ही एक वक्त की रोटी खुद कमाता हो लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाता हो। इसलिए कि जिल्लत के सोने से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। मांगोगे बेटे 10-5 लाख तो मांग ही लोगे। बारात का खाना बंद करो, अल्लाह तौफीक दे। तो मुझे मालूम है मुश्किल काम है, इसलिए कि जहां से बारात आती है वो 3 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर दे। सुन रहे, भोले के लड़के की शादी है, सुना है कोरमा चलेगा खड़े होकर, तो सुबह को चाय भी नहीं पी रहा घर पे, और खाने की हवीस। कैसा खाना, स्टैंडर्ड में, स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड खड़े होके कह रहा, उसमें स्टैंडर्ड में खड़े होके। अब ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना जानते हो, प्लेट आती है डिस्पोजल, ठीक है, उसी में ले लिए इसने चावल, उसी में काली मिर्च, उसी में सफेद मिर्च, उसी में रोटी, उसी में कबाब, उसमें इतनी जगह नहीं रही लुकमा बना ले किसी साइड से। बाद में बची कॉफी, तो एक हाथ में कॉफी का गिलास। अब हजरत ये बताओ ये खाएगा कैसे? हाँ बताओ, खाएगा कैसे ये जो स्टैंडर्ड बना घूम रहा गधा? अब ढूंढ रहा किधर रखूं गिलास। मैंने इन स्टैंडर्ड लोगों को मुर्गा बना हुए देखा है। हाँ, एक शादी में हमें जाना था भाई, नौता होता है ना, एक ये नौते का भी अजीब रस्म है यार, अल्लाह माफ करे, इसे बंद करो यार। जबरदस्ती का कर्जमंद बनाना किसी को, उसने मांगा नहीं मगर खुद भी 500 लिख दो, और ये इतना बड़ा चला के इसे पता मैं 500 देकर जाऊंगा, मेरे लल्ला की शादी में 600 मिलेंगे। यही तो सोच के लिखवाते हैं 500, 5000 के बढ़ा के ही मिलेगा। तो जबरदस्ती का कर्जमंद क्यों, ब्याज ले रहा है क्या? और उसने पहले ही एक बंदा बैठा रखा, लिखते रही हो, उसे पता लोग आएंगे, क्योंकि बेचारे का उसका गया हुआ है पैसा, उसको लौटाना भी जरूरी है, वरना मर गया बिना कर्जा दिए, हिसाब कौन देगा? कभी भी वापस लेने की नीयत से कर्जमंद बना के किसी को नौता मत देना।
वरना कितने ऐसे नोते जो तुम दोगे मर जाओगे पता नहीं चलेगा किसे दिए गए थे, और कितने ऐसे जो तुम्हारे ऊपर कर्ज रह जाएंगे तुम लौटा नहीं पाओगे। 3 पैसों के बदले में 700 नमाजें ली जाएंगी। जो 500 रुपए जिधर नोते के चढ़े होंगे, फिर बताओ पल्ला ऐसे ऐसे हो जाएगा। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है। वो कह रहा ना कोई अल्लाह का करम है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा लिख दो 1100 1500 लिख दो। पता है ना पैसे वाला आदमी है तो घर आगा तो दे के ही जाएगा, अगली बार जबरदस्ती देके दे रहा। अल्लाह तौफीक देना। तो ये लिफाफे रख के शादी में नहीं अस्पताल जाया करो, सर्दी में गरीबों के घरों के आगे से गुजरा करो ये लिफाफे लेके। जहां जरूरत समझा करो वहां ये लिफाफे आगे बढ़ा दिया करो। तो कभी कभी ये नौते जो होते हैं ना, मजबूरी होती है वापस लौटाना। हम भी चले गए तो पूरी प्लेट भरी पड़ी, अब बोतल वहां थी छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक। उसने जब देखा करना क्या है तो बोतल उठा लिया, एक पानी की बोतल। हजरत सुन, तो बोतल यहां दबाए पड़ा घुटने में, आधा नोरा पड़ा आधा खड़ा था। वो बड़ी तेजी से दबा दब दबा दब। मैंने कहा झुका क्यों पड़ा, देखा तो बोतल घुटनों में दबा हुई। तो ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ी? तरीके मुस्तफा को छोड़ना के वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। अगर हमने खड़े होकर खाना ना किया होता, बैठ के सुन्नत के मुताबिक दस्तरखान बिछाया होता और कहा होता कोई नंगे सर नहीं बैठेगा, कोई यहां पर खड़े होकर नहीं खाएगा, ये लाल दस्तरखान है, यहां पर सुन्नत के मुताबिक बैठो, बैठ के खाना खाओ हुजूर के तरीके पर। खुदा की कसम खा के कहता हूं पेट भी भर जाता, इज्जत भी बच जाती, तेरी नस्लों में खुदा की तरफ से बरकतें भी उतार दी जाती। तो काम ये करे, दुआ मांगा करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बचेंगे इंशाल्लाह इन सारी चीजों से। इतनी फालतू की रस्में अगर खाली अहले सुन्नत के दरमियान से फालतू की रस्में खत्म हो जाए ना, तो मुआशरा आधे से ज्यादा राहत की सांस लेगा, आधे से ज्यादा राहत की सांस। फालतू की रस्मों ने तबाह कर रखा। अगर एक एक रस्म पे बात की जाए अपने इलाके की तो बड़ा वक्त चाहिए। 40 में मैं वलीमे से डट के खाना चल जाता था। लोट बदल है गांव, किधर से आ रहा बुद्धज के अब्बा की बिरयानी खा के आ रही हो, दौड़े पूरे दरिया कह रहे बड़ा मजा आया था, संभल से आए थे कारीगर, मैयत की भी नहीं छोड़ रहे। बतले ये जहां चीज जरूरत नहीं है खर्च करने की वहां से बचें, वहां से बचें। जहां जरूरत है वहां खर्च करें। अल्लाह करे तेरे दिए हुए किसी पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जले, तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर के बच्चों की सर्दी का कपड़ा आ जाए, तेरे दिए हुए पैसे से किसी गरीब की बेटी का दुपट्टा बने, तेरे दिए हुए पैसे से किसी बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा हो जाए। अल्लाह करे तेरे दिए हुए पैसे से किसी कमजोर को ताकत मिल जाए। फिर मर के कब्र में जा, तू बाद में आएगा, तेरी कब्र में मदीने वाला पहले ही हाजिर हो जाएगा। तो कोशिश ये करें इन जाहिलाना रस्मों को खत्म करना है और बढ़ते हुए ये फालतू के अखराजात हमें खत्म करने हैं। अल्लाह तौफीक देगा तो हम किसी के काम आएंगे, किसी के काम आएंगे। ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये भी हो सकता है कल कोई नौजवानों को कह ले करा लिया जलसा, खुद ही गाली सुनी थी। ये भी बात है, कोई कहेगा करा लिया जलसा, मौलवी तुम्हें ही गाली दे के गया था। तो याद रखिएगा ये जलसा इसलिए होता है कि जो लोग मदरसे नहीं जा सकते, जिनको हालात ने जिनका साथ नहीं दिया या मजबूरियों ने जिन्हें मदरसे नहीं जाने दिया, और जो जिंदगी के उसूल से बेखबर थे, उन्हें समझाने के लिए ये जलसे सजाए जाते हैं, ताकि जो साल भर मदरसा नहीं जा सकते वो साल भर में एक दिन आके हुजूर की महफिल में बैठे, जिंदगी में क्या जरूरी है क्या नहीं है ये अपने उलमा से सीखें और अपनी जिंदगी को उसी की रोशनी में गुजारें। खुदा की कसम मरने की देर होगी, खुदा की रहमतों को आने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह उन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने जलसा सजाया है, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने इस महफिल को आबाद किया है, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए जिन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल को आबाद किया है। अल्लाह हमारी नस्लों को बरकत अता फरमाए, हुजूर का इश्क अता फरमाए, हुजूर का प्यार अता फरमाए। वक्त होता तो मैं ये भी बता के जाता नौजवान डीजे पे कितनी देर कूदता है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी, कभी चांस होगा, मौका मिलेगा ना, तो कभी फिर इंशाअल्लाह बताया जाएगा। बचेंगे इंशाअल्लाह इन सारी चीजों से। ये शादी ब्याह पे आतिशबाजियां, ये ढोल तमाशे,
थोड़ा सा जरा